14 फरवरी सन 2024 दिन बुधवार रात का समय। शुभम नाम का ये लड़का वीडियो कॉलिंग पर अपनी मामी को बताता है कि किस किस तरह से क्या क्या करना है और अपने मामा को कैसे मारना है। और लकीली उसने जो तरीका अपनी मामी को बताया था मामा को मारने के लिए, वो तरीका काम कर जाता है और एक पत्नी अपने पति को मारने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस को कवर करने जा रहे हैं जो कि रिश्तों को शर्मसार तो करता ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये बताता भी है कि हमें रिश्तों पर कितना विश्वास करना चाहिए और कितना विश्वास करना नहीं चाहिए। दरअसल इस कहानी में 3 किरदार हैं, रूप सिंह राठौर, उसकी पत्नी पूजा और उसका भांजा शुभम। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी भी सारे दिन फ़ोन में लगी रहती है, किसी से सोशल मीडिया पर बात करती रहती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, सोशल अवेयरनेस के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये घटना आपके घर में भी घट रही हो और आप इस घटना से अनजान हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आपने वीडियो लाइक तो कर ही दी होगी ना। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं मामी और भांजे की लव क्राइम स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, दरअसल ये कहानी शुरू हो गई थी आज से 10 साल पहले ही, क्योंकि रूप सिंह राठौर अपने जानने वाले की किसी की बारात में जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसे बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उसे वो पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठता है और दोस्तों, उस लड़की का नाम था पूजा। दोस्तों, अब जब रूप सिंह राठौर उस बारात से अपने घर पे वापस आता है तो अपने मम्मी पापा को बताता है कि माँ, ऐसे ऐसे करके मुझे एक लड़की वहाँ पे दिखी थी, वो देखने में बहुत सुंदर थी और अच्छे परिवार से है और मैं चाहता हूँ कि आप उनके घर पे जाएं और मेरी शादी की बात करें। अब शुरुआत में तो उसके घर वाले ना नकोर करते हैं, उसकी सुनते नहीं हैं, लेकिन जब रूप सिंह राठौर कुछ ज़्यादा ही जिद करने लगता है तो उनका बेटा है भाई, उन्हें देख लो एक बार बच्ची कैसी है, उसके घर पे जाते हैं, बात करते हैं। पहले रिश्तेदारों में बात करते हैं कि वो लड़की कौन है, कैसी है, उसकी खोज खबर निकलवाई जाती है। उसके बाद उसके घर वालों को पता चलता है कि लड़की अच्छी है। अब रूप सिंह राठौर के घर वाले पूजा के घर पे जाते हैं रूप सिंह राठौर का रिश्ता लेकर। दोस्तों, अब यहाँ पर इसको रूप सिंह राठौर का लक कहें या बैड लक, जैसे ही रूप सिंह राठौर के घर वाले उस लड़की यानी कि पूजा के घर पे रिश्ता लेकर जाते हैं तो पूजा के घर वाले तुरंत ही उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही उसके घर वाले उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो तारीख एक शादी की डेट निकाली जाती है। रूप सिंह राठौर बड़ा खुश होता है अंदर ही अंदर कि उसकी मनचाही लड़की से उसकी शादी हो रही है। अब समाज के सामने हिंदू रीति रिवाज के तरीके से उन दोनों की शादी होती है और पूजा जो है वो विदा होकर अपने ससुराल यानी कि रूप सिंह राठौर के घर आती है। अब कुछ समय बीत जाता है और इनको एक बच्चा होता है। दोस्तों, उस समय ये मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के बैतूल गांव में रह रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूजा नाम की लड़की है ये बहुत ही खुले मिजाज की लड़की है। इसे रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे जो मन में आए वो करने का शौक़ था। लेकिन अब पूजा की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में रहती थी। अब वो अपने मन की नहीं कर सकती थी क्योंकि पूजा अब उस घर की बहू है और अब पूजा को अपने घर और परिवार के हिसाब से ही चलना होगा। अब इसी वजह से पूजा क्या करती है, वो अपने पति रूप सिंह राठौर से कहती है कि देखो, हमें गांव में रहते रहते इतना समय हो गया है, आप कितना कमा लेते हो, इतने कमाई से तो हमारा घर परिवार कभी अच्छा चल ही नहीं पाएगा, आप आगे भी इतना ही कमाते रहोगे। इससे अच्छा तो हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर शहर चलते हैं और शहर में रहेंगे। शहर में क्या होता है कि काम कम होता है, कमाई ज़्यादा होती है, और गांव में काम ज़्यादा होता है और कमाई कम होती है। तो शहर में हम दोनों जाके रहेंगे जिससे कि आपकी कमाई अच्छी होगी और हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। हम अच्छा पहन पाएंगे, हम अच्छा खा पाएंगे और अच्छी तरह से रह पाएंगे। अब ये बात रूप सिंह राठौर को बहुत अच्छी लगी। अब रूप सिंह राठौर क्या करता है, अपने परिवार में ये वाली बात बताता है कि मैं शहर जाना चाहता हूँ और वहीं पे रह के काम करना चाहता हूँ। तो उसके परिवार को भी ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है कि अच्छी बात है भाई, तुम कुछ सोच रहे हो अपने भविष्य के बारे में। अब रूप सिंह राठौर क्या करता है, वो अपनी पत्नी और अपने 1 साल के बच्चे को लेकर इंदौर के रूपनगर में रहने लगता है। अब शुरुआती दिनों में क्या होता है कि रूप सिंह राठौर
अपने लिए जगह जगह नौकरी तलाश करता है। कहीं कहीं पे क्या होता था, वो 2 दिन काम करता था, कहीं पे 1 हफ्ते काम करता था, कहीं 1 महीने काम करता था, लेकिन उसका मन काम में लग नहीं रहा था। अब क्या करता है रूप सिंह राठौर, अपना स्टार्टअप शुरू करता है। वो रॉ मटेरियल ला के अपना गोदाम लेता है किराए का, उसमें रजाई गद्दे बनाना शुरू करता है और रजाई गद्दे बनाकर उन्हें मार्केट में सेल करना शुरू करता है। और गलती से उसका ये काम बहुत अच्छा चल जाता है, उसकी अर्निंग बहुत अच्छी होने भी लगती है। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है तो उसका घर परिवार भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन काम के चलते 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 समय बीत जाता है और आ जाता है 14 फरवरी सन 2024 और एक खबर आती है कि रूप सिंह राठौर अपने घर से गायब है, वो अभी तक अपने घर पहुंचा नहीं है। अब 15 फरवरी 2024 आता है। 15 फरवरी 2024 को रोड के किनारे नाले में एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिसकी चप्पलें बिखरी हुई होती हैं। उसके पास एक मोबाइल होता है, जिसे देखकर ये साफ साफ लगता है कि मानो इस आदमी का किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ होगा। अब जब ये डेड बॉडी पुलिस के हाथों लगी तो पुलिस को भी यही लगा कि ये तो एक्सीडेंट का ही मामला है, क्योंकि उसने दारू भी पी रखी थी। जब उसकी थोड़ी और जांच पड़ताल कराई गई तो पता चला कि ये तो रूप सिंह राठौर की डेड बॉडी है। अब जब ये खबर रूप सिंह राठौर के घर वालों को दी जाती है तो पूजा फूट फूट कर रोती है। तो पुलिस वाले सबसे पहले उसके घर वालों से जांच पड़ताल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रूप सिंह राठौर की किसी से दुश्मनी हो, उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या उसने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिसके बदला लेने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई हो। तो पूजा बताती है कि इसकी किसी से कोई भी लड़ाई नहीं थी, कोई भी झगड़ा नहीं था कि वो आके इसकी जान ले ले। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके अड़ोस पड़ोस में उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहीं इसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या। तो अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि रूप सिंह राठौर बिल्कुल सही आदमी था, उसकी कभी किसी से ना कोई लड़ाई हुई थी, ना कोई झगड़ा हुआ था। हमें तो लगता भी नहीं है कि कोई इसकी हत्या कर देगा। बस उसके अंदर एक ही कमी थी कि वो दारू पीता था, लेकिन वो दारू जरूर पीता था, लेकिन वो कभी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। अब पुलिस वाले भी रिलैक्स हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हो सकता है कि शायद ये किसी एक्सीडेंट का ही केस हो। रूप सिंह राठौर की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से ही हुई होगी, क्योंकि रूप सिंह राठौर किसी से लड़ता झगड़ता तो था ही नहीं। शायद ऐसा हुआ होगा कि उस दिन उसने दारू पी रखी होगी और वो किसी वाहन की चपेट में आ गया होगा, जिसकी की वजह से वो रोड से सीधे नाले में गिरा और नाले में गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी गेम शुरू नहीं हुआ था दोस्तों। रूप सिंह राठौर की बॉडी को उसको परिवार को देने से पहले उसका पोस्टमार्टम कराया गया और अब यहाँ से होता है गेम शुरू। और अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़कर दंग रह जाती है। और जैसे ही पुलिस उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ती है उसके तुरंत बाद ही पुलिस हरकत में आ जाती है, क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट का केस नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर केस है और इस मर्डर को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। अब पुलिस इस केस को थोड़ा सीरियस होकर देखती है। वो रूप सिंह राठौर के जितने भी रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, यार दोस्त थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, उन सभी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या रूप सिंह राठौर की कभी किसी से लड़ाई हुई, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से ऐसे ही बातचीत में कोई शोर शराबा हुआ। कुछ तो हुआ होगा, लेकिन जितने भी पड़ोसी थे वो सब साफ साफ मना कर देते हैं कि रूप सिंह राठौर की पिछले 6 महीने से, कोई कहता है 1 साल से हम देख रहे हैं, कभी भी किसी से कोई भी कैसी भी लड़ाई नहीं हुई और ना ही ऐसा कभी शोर शराबे वाला कोई माहौल बना। उसकी दुकान पे ग्राहक आते थे, सामान लेते थे और चले जाते थे। अब पुलिस उसकी पत्नी के पास जाती है और उससे बात करती है। अब रूप सिंह राठौर की पत्नी पूजा साफ साफ कहती है कि रूप सिंह राठौर की कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही कोई झगड़ा था। अब पुलिस करे तो क्या करे। जब पुलिस पूजा से बातचीत कर रही थी तभी पुलिस की नज़र रूप सिंह राठौर और उसकी पत्नी पूजा के बच्चे पर जाती है, जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल रही होगी। अब पुलिस क्या करती है, उस बच्चे को अपने पास बुलाती है और बड़े प्यार से पूछती है, बेटा तुम्हारे पापा की किसी से लड़ाई हुई थी क्या? बेटा तुम्हारे पापा का किसी से झगड़ा हुआ था क्या? तो वो बच्चा बताता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे पापा का बाहर किसी से झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी से उनका रोज़ाना झगड़ा हुआ करता था। रोज़ाना शाम को पापा जब भी घर आते थे तो मम्मी से झगड़ा होता ही था। वो हमेशा मम्मी से कहते थे कि तू जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। मैंने तेरे से कितनी बार मना किया है कि तू उससे बात मत किया कर, लेकिन तू अभी भी नहीं सुधरी और तू आज भी उससे बात करती है।
अब जब बच्चे ने ये वाली बात बताई तो पुलिस का दिमाग ज़्यादा स्पीड से काम करने लगता है, लेकिन सिर्फ बच्चे के बयान की वजह से ही उसकी माँ से ज़्यादा पूछताछ नहीं होती और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले अपनी तरीके से पूजा का नंबर निकालते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं कि वो कहाँ पे कितनी देर और किससे कैसे कैसे बातें करती हैं। दोस्तों, साथ साथ वो पूजा के इनक्रिप्टेड मैसेज यानी कि व्हाट्सअप मैसेज भी निकाल लेते हैं कि उसने किस किससे कितनी कितनी देर कैसे कैसे बात की है। दोस्तों, अब पुलिस वालों को पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम है शुभम। वो थोड़े दिन पहले एक स्टेटस लगा के रखता है, जिस स्टेटस में लिखा होता है कि मेरा इश्क औरों जैसा नहीं है, अकेले रहेंगे पर हम तेरे रहेंगे। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस उस शुभम नाम के लड़के की जांच पड़ताल करती है कि ये आखिर है कौन और ये पूजा को कैसे जानता है। अब जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस को ये पता चलती है कि शुभम कोई और नहीं बल्कि रूप सिंह राठौर का सगा भांजा होता है। दोस्तों, अगर आप शुभम के कारनामे सुनेंगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल होता क्या है, शुभम अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। अब थोड़े समय पहले की बात है कि शुभम के पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था। अब उसकी माँ अकेली रहने लगती है, उसके साथ में उसका बेटा शुभम रहने लगता है। तो रूप सिंह राठौर क्या करता है, शुभम को अपने साथ ले आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे अपना देखो, मैं शुभम को अपने साथ ले जा रहा हूँ, इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और अच्छा काम सिखाऊँगा। यानी कि शुभम की सारी जिम्मेदारी रूप सिंह राठौर ने ले रखी थी और शुभम को वो अपने घर में ही रखता था, वहीं पे खिलाता था, वहीं पे पिलाता था और वहीं पे सुलाता भी था। अब होता क्या है, समय बीतने लगता है। अब समय बीतते बीतते रूप सिंह राठौर का काम थोड़ा अच्छा चलने लगता है, लेकिन उसके साथ में उसमें एक ऐब लग जाता है। रूप सिंह राठौर को दारू पीने की बड़ी गंदी आदत लग जाती है। वो पहले तो कभी कभार दारू पिया करता था, लेकिन अब वो कंटिन्यू दारू पीता है। अब वो होता क्या है, वो जैसे शराब पीकर अपने घर आता है तो पूजा से लड़ता है, झगड़ता है। और ये लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं कभी कभी होता था, ये लड़ाई झगड़ा डेली उसके घर में होता था। तो पूजा को क्या है, रूप सिंह राठौर पे गुस्सा आती थी, वो उससे दूर रहना चाहती थी। इसी वजह से रूप सिंह राठौर से उसका मन हट जाता है। लेकिन उसके घर में एक जवान लड़का और रहता था, वो था शुभम। शुभम क्या करता था, अपनी मामी को समझाता था, बुझाता था, बड़े प्यार से उससे बातें किया करता था। तो पूजा का दिल जो है वो शुभम के ऊपर आ जाता है और अब पूजा शुभम से प्यार करने लगती है। अब पूजा जब शुभम से प्यार करने लगती है तो इन दोनों की बातें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। होता क्या था, रूप सिंह राठौर तो सुबह ही अपने काम के लिए निकल जाया करता था। उसके बाद ये दोनों लोग मिलकर बहुत देर तक प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत की बातें शारीरिक संबंध तक पहुंच गई और जब भी रूप सिंह राठौर अपने घर पे नहीं हुआ करता था तो शुभम अपनी मामी पूजा के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहती थी। जब जब रूप सिंह राठौर घर पे नहीं हुआ करता था तो शुभम अपनी मामी का पूरा समय अपने लिए वो कर लिया करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों, कहते हैं कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता, इसीलिए शुभम का इश्क धीरे धीरे करके रूप सिंह राठौर को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी और शुभम के बीच में कोई ना कोई चक्कर है। अब रूप सिंह राठौर क्या करता है, शुभम से एक दिन उसकी बहस होती है, उसे मार पीट के घर से भगा देता है। अब पुलिस को ये सारी बातें तो पता चल चुकी थी कि रूप सिंह राठौर के घर में उसका भांजा शुभम रहता था। उसकी पूजा जो पत्नी थी शुभम के साथ, उसके चक्कर चल रहा था और शुभम को रूप सिंह राठौर ने अपने घर से मार के फटकार के बेइज्जत करके निकाला था। तो हो सकता है कि कहीं इस मर्डर में शुभम का हाथ तो नहीं है। तो पुलिस क्या करती है, शुभम को तुरंत उठा लेती है और थाने लेकर बैठा देती है। अब उससे सीधा सीधा पूछते हैं कि बताओ, क्या तुमने अपने मामा की हत्या की है? तो शुभम शुरुआत में उनके जवाब प्रश्न के उत्तर उल्टे सीधे दे रहा होता है कि नहीं, मैंने नहीं किया था, मैं वहाँ था, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, फलान था, ढिकान था। तो पुलिस अब उसके साथ थोड़ी सख्ती अपनाती है और जैसे ही पुलिस उसके साथ में सख्ती अपनाती है तुरंत शुभम तोते की तरह बोलने लगता है। उसने ये सब कैसे किया और क्यों किया? होता क्या है कि शुभम पुलिस को बताता है कि जब उसके मामा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था तो उसके बाद भी उसकी बात उसकी मामी से चला करती थी।
तो उसकी मामी क्या होती है, उसे वीडियो कॉलिंग पर दिखाती है कि ये देखो आज तुम्हारे मामा ने मुझे यहाँ पे मारा तो निशान बन गया, यहाँ पे मारा तो निशान बन गया, आज तुम्हारे मामा इतनी दारू पी के आए थे, मेरी लड़ाई बहुत देर तक चली थी। तो होता क्या है, शुभम अंदर ही अंदर जलता पजरता रहता है कि क्योंकि शुभम और पूजा का अफेयर था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो शुभम कहता है कि आप चिंता ना करो, मैं मामा को रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर हाथ जो उठा रहा है ना, वो तुम्हारे ऊपर नहीं मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है। अब मामा की खैर नहीं है, बस थोड़ा दिन का इंतज़ार करो, थोड़े दिन और इस बात को सहो, मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब शुभम क्या करता है, उसी दिन से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि वो किसी को सुपारी दे सके अपने मामा की और अपने मामा की हत्या करवा सके। अब थोड़ा थोड़ा करके शुभम के पास कुछ पैसे कुछ रकम इकट्ठी हो जाती है, तो वो क्या करता है, अपने 4 दोस्तों को हायर करता है और उनको अपनी सारी कहानी बताता है। तो दोस्त भी अपनी यारी निभाने के लिए तैयार हो गए कि शुभम भाई तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम है ना तुम्हारे मामा को उड़ाने के लिए। अब वो अपने दोस्तों को कुछ पैसे देता है और कहता है इसे तुम रख लो और तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मामा को मारना है और उसे उठाकर कहीं पे फेंक देना है ताकि उसकी लाश ना मिले। दोस्तों अब आती है 14 फरवरी सन 2024 की रात, दिन था बुधवार। अब शुभम की और पूजा की पहले से ही बात हो जाती है, तो शुभम क्या करता है, अपने 4 दोस्तों को उसके घर पे पहले ही भेज देता है। रूप सिंह राठौर रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास रोजाना शराब पीकर अपने घर पे आता था और शुभम के दोस्त 9 बजे से पहले ही उसके घर में जाके अलग अलग कोनों में छुप जाते हैं। अब रूप सिंह राठौर घर में एंट्री करता है, लेकिन उससे पहले ही शुभम अपनी मामी पूजा को वीडियो कॉलिंग करके बताता है कि क्या चीज़ कैसे कैसे करना है। शुभम बताता है कि जैसे ही मामा घर के अंदर आए उसे टाइट पकड़ना है और वो चिल्ला ना सके, इसलिए उसके मुंह में पहले कपड़ा ठूसना है, उसके बाद जो भी करना है वो करते रहना, लेकिन उसके मुंह में पहले कपड़ा ठूस देना, नहीं तो उसकी शोर की आवाज़ बाहर जाएगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। अब रूप सिंह राठौर दरवाज़ा खटखटाता है, पूजा दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही रूप सिंह राठौर अंदर जाता है तो उसके 2 से 3 दोस्त रूप सिंह राठौर के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। चौथा दोस्त उसके मुंह में बड़ी बुरी तरह से कपड़ा ठूस देता है, उससे ज़मीन पर लटा लेता है। फिर उनमें से एक दोस्त क्या करता है, एक पत्थर लेता है और रूप सिंह राठौर के सर पे तेज़ी से मार देता है ताकि रूप सिंह राठौर चलना ना पाए और यहाँ से भाग ना पाए। जैसे ही रूप सिंह के राठौर के सर पे पत्थर पड़ता है तो रूप सिंह राठौर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और जैसे ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता है तो उसका एक दोस्त क्या करता है, जल्दी से एक तकिया लेता है और रूप सिंह राठौर के मुंह पर तब तक दबाए रखता है कि जब तक रूप सिंह राठौर की मौत ना हो जाए। अब जब रूप सिंह राठौर की मौत हो जाती है तो चारों दोस्त मिलकर रूप सिंह राठौर की लाश को उठाते हैं और नज़दीकी एक रोड के किनारे एक नाला होता है, उसे वहाँ पर जाकर फेंक देते हैं और कुछ इस तरह से सीन क्रिएट करते हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि इसकी मौत जो है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है, ना कि इसको किसी ने मारा है। उसके दोस्त क्या करते हैं, उसके घर से उसकी गाड़ी उठाते हैं और लाश के पास ले जाकर डाल देते हैं और उसे तोड़ते हैं फोड़ते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इसका एक्सीडेंट किसी गाड़ी से टकरा कर हुआ है। उसका मोबाइल उसकी लाश से थोड़ी दूर फेंक देते हैं, उसकी चप्पलों को इधर उधर बिखेर देते हैं ताकि कोई भी अगर उसे देखे तो सबको पहली नज़र में ऐसा ही लगे कि रूप सिंह राठौर का एक्सीडेंट हुआ है और उसी के बाद उसकी मौत हुई है। अब इस सारे मामले का खुलासा हो जाता है तो पुलिस पूजा के घर पे जाती है और पूजा को उठाकर थाने लाती है। अब उससे पूछती है कि तुमने अपने पति को क्यों मरवाया। तो पूजा बताती है कि मैंने इन चारों लोगों से रूप सिंह राठौर को मारने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो बस ये कहा था कि ये लोग आके उसे समझाएं और ज़्यादा बोले तो उसके हाथ पैरों को तोड़ दें ताकि रूप सिंह राठौर अपने बिस्तर पर पड़ा रहे और मैं जो चाहे वो कर सकूं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हवला तबड़ी में आकर रूप सिंह राठौर की हत्या कर दी और अब रूप सिंह राठौर की पत्नी पूजा और उसका आशिक शुभम और उसके 4 दोस्तों जेल में हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप हमेशा ऐसी ही कहानी क्यों सुनाते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि 99% हमारे देश में क्या होता है, जो मर्डर मिस्ट्री हो रही है वो जर जोरू और ज़मीन की वजह से होती है। उसमें ज़मीन और जर तो कहीं है ही नहीं, उसमें 99% आ रही है जोरू। प्यार मोहब्बत, कम उम्र की लड़की, ज़्यादा उम्र की औरत, आदमी औरत अफेयर। होता क्या है, जो सामाजिक अफेयर होता है यानी कि पति पत्नी का होता है वो सामाजिक है और हम
असामाजिक करते हैं, जैसे कि किसी और की पत्नी को पटा लेते हैं, उसके साथ अफेयर करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, ये गलत होता है। और इन सब का आखिरी रास्ता जो होता है वो कोई ना कोई क्राइम ही होता है। इसलिए हमको कुछ नहीं करना, बेकार की चीज़ों से दूर रहना है, अपने काम से काम रखना है। अगर आप सही चलेंगे तो आपके साथ ज़माना भी सही चलेगा, अगर आप गलत चलेंगे तो आपके साथ भी ज़माना भी गलत ही चलेगा। नमस्कार।